छिंदवाड़ा के राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह विश्वविद्यालय के कुल सचिव के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जाएगा। बाकी उनके विरुद्ध जो कार्रवाई लोकायुक्त द्वारा की जानी है वह की जा रही है। यह बात मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कही। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अपने 1 दिवसीय दौरे के तहत आज जबलपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के कुल सचिव को निलंबित किया जा रहा है। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा के कुल सचिव को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस दौरान इंदर सिंह परमार ने हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों पर दुख जताते हुए कहा कि घटना दुखद है। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह पहुंच गए हैं। इस हादसे में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हादसे को लेकर विपक्ष के द्वारा किए गए हमले पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति को अब कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि हमारे देश की परंपरा में गुरु का स्थान श्रेष्ठ रहा है। इस परंपरा का पालन करते हुए कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया है कि अब विश्वविद्यालय के कुलपति को कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। वहीं नकुलनाथ के लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर कांग्रेस से सवाल पूछे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तत्काल हमारे एक कैबिनेट के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी को वहाँ घटना स्थल पर भेजा है और सारी स्थिति को देख करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो विपक्ष कह रहा है कि इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती। जीतू पटवारी जी भी उन्होंने कहा विपक्ष का काम तो है, लेकिन सरकार अपनी ओर से हर ऐसी घटना पर सख्त कार्रवाई करती है। और यदि कांग्रेस के लोग ऐसा कहते हैं तो क्या उनको पहले से मालूम था कि अवैध इस प्रकार के पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही, तब वो क्यों नहीं बोले? इसलिए मेरा कहना है कि जहाँ भी इस प्रकार से घटना होती है सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। किसी भी व्यक्ति को उसमें बख्शा नहीं जाएगा। भाई साहब, छिंदवाड़ा में नकुलनाथ जी ने अभी लोकसभा चुनाव के पहले ही खुद को प्रत्याशी घोषित कर दिया। काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं उनके बयान। तो कांग्रेस से पूछना पड़ेगा ना। फिर भी जिस तरीके से छिंदवाड़ा को लेकर राजनीति हो रही है, लगातार सीटों को जीतने की बात कर रहे हैं, वही हर्डल है आपके साथ। देखिए ऐसा है, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए अब वो कह रहे हैं कि सब पहले तो राम मंदिर का विरोध करते रहे, अब कह रहे सब अयोध्या जाओ तो प्रभु राम के दर्शन करने। हम तो पहले से ही कहते थे कि सब अयोध्या जाओ, भगवान राम की शरण में आओ, कोई विषय ही नहीं होगा। ये कौन को प्रत्याशी बनाते हैं वो कांग्रेस का विषय है और इसलिए हंसी के पात्र भी वो बन रहे हैं, मजाक के पात्र भी बन रहे हैं, वो उनका विषय है। वैसा एमपी में कुलपति हाँ, आज ही हमने कैबिनेट में निर्णय किया है। हमारे देश की परंपरा में एक गुरु का एक श्रेष्ठ स्थान रहा है और इसलिए उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम कुलगुरु के नाम से अब कुलपति को पहचानेंगे। ये बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार। इसके उद्देश्य क्या है इसके पीछे इस तरह? देखिए ऐसा है, किसी हमारे देश की परंपरा में पति शब्द किसके लिए उपयोग होता है? शिक्षा संस्थानों के लिए गुरु शब्द का महत्व है और फिर से भारत की परंपरा में जो महत्व था उसी को हम स्थापित करने जा रहे हैं और इसलिए ये भारत की परंपराओं से जुड़ा विषय है और 100-200 साल पुराना नहीं है, लाखों साल पहले से भारत के लोग गुरु परंपरा को मानते हैं। इसलिए श्रद्धा का भाव बने, विश्वास का भाव बने, इसलिए गुरु के नाम से उपयोग किया गया है, इसलिए कुल गुरु शब्द जोड़ा गया। वैसे मध्य प्रदेश की मेडिकल देखिए अभी हम सबको बढ़ते अभियान से जोड़ रहे हैं। आज ही हमने निर्णय किया, कुछ घटनाएं थी, उन घटनाओं का निराकरण करने का काम सरकार स्तर पर कर रहे हैं और जो जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है वहाँ हम भर्ती प्रक्रिया चालू करा रहे हैं, कुछ जगह पर चालू कर दी है। सरकार भी अपने या सीधे सीधे सरकार को भर्ती करना, उसकी भी हम प्रक्रिया के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की कैबिनेट में दिए। वैसे छात्र संघ चुनाव को राजनीति की पाठशाला भी कहा जाता है, लेकिन सत्रह से बात करते हैं इस समय किस तरह से आप लोग इस समय आने पर निर्णय करेंगे। एडीए कार्यालय में एक नियुक्ति जो है मोहन एडीए कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग की कार्रवाई की गई। देखिए ऐसा है, नियुक्ति होना तो एक प्रक्रिया, उससे नियुक्ति हुई होगी। यदि उन्होंने कोई गलत किया होगा तो उसकी जांच होगी।
बाकी नियुक्ति प्रक्रिया यदि कोई चयन कमेटी के द्वारा होती है तो उसको अनियमित कह सकते हैं। प्रभार देने का काम तो किसी को भी दिया जा सकता है अभी, क्योंकि लोग पद रिक्त है, प्रमोशन हुए नहीं है, इसलिए सब ज़्यादातर जगह प्रभारी बना करके काम दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग है जो वहाँ पढ़ने वाले स्कॉलर के जो छात्र हैं 2000 से अधिक छात्र, इनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है पिछले 4 माह से। कह रहे हैं पोर्टल काम नहीं कर रहा है, सर्वर है क्योंकि जो छात्रवृत्ति का काम है वो हायर एजुकेशन का नहीं है, लेकिन जिस विभाग का है कि सरकार के नाते उसमें क्या गड़बड़ हुई है उसको पोर्टल को ठीक से करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी वो हो जाएगा। हाल ही में यूजीसी ने करीब मध्य प्रदेश की 18 यूनिवर्सिटी को डिफाल्टर घोषित कर दिया था। क्या ऐसी वजह से यूजीसी को यह कदम उठाना? देखिए, यूजीसी के कुछ वो होते हैं ना, उसके अनुसार सबको पालन करना होता है। थोड़ी बहुत कमी पर भी वो इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। हम एक यूनिवर्सिटी के साथ समीक्षा करते हुए जो कमी है उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। वैसे कल कुल सचिव जी लंगे हाथों पकड़े गए लोकायुक्त के छिंदवाड़ा, उसको लेकर कुछ कार्रवाई आपके द्वारा अभी तक? उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, उनको निलंबित कर रहे हैं, और जो उन्होंने अपराध किया उसका तो पुलिस केस बनेगा। वैसा आज एक बड़ी बैठक में आप शामिल होने आए विरोधी कारण? नहीं, सब संगठन की व्यवस्था है, कोई बड़ी छोटी बैठक ऐसा नहीं। माना जाए कि 2024 की जो शंखनाद है वो शुरुआत हो गई? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन से विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया उसी दिन से अगली चर्चा करने लग गई है। यहाँ तो सोने का काम ही नहीं है, और उसी के सब हिस्से हैं। इस दौरान इंदर सिंह परमार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई सवालों के जवाब दिए। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।